चलिए आज का शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस डाले थे। अब ट्रिग्नोमेट्री वालों में ना बहुत सारे बच्चों को एक ही प्रॉब्लम आती है कि सर आंसर मैच नहीं करता। ट्रिग्नोमेट्री के लिए अगर आप मेथड चेंज करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा आपका। जैसे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आप फिर से देखो। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, लेकिन अभी आप बोर्ड पर देखो। ये क्वेश्चन दो अलग अलग मेथड से किया हुआ है हमने, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग आया हुआ है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देखो दो मेथड हो सकते हैं इसके। यहाँ पर ये साइन ax प्लस बी कोस ax प्लस बी dx है। अगर आप साइन वाले को टी लेट करें तो हमें ये कोस मिल जाएगा। ये वाला मेथड मैंने पहले भी बता रखा है। साइन ax प्लस बी को हमने टी लेट किया, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किया और पूरा प्रोसीड करते हुए आंसर ये आया साइन स्क्वायर ax प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। ये आंसर जिस बच्चे का है वो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक दूसरा मेथड भी यूज किया जा सकता है कि जब भी साइन एक्स इंटू कोस एक्स वाला फॉर्म बनती हो कहीं भी, जैसे आप इसे साइन एक्स इंटू कोस एक्स मान सकते हैं इस पूरे एंगल को। जब ये दोनों एंगल सेम हैं तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और साइन एक्स इंटू कोस एक्स में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो 2 साइन एक्स कोस एक्स एक फॉर्मूला बन जाता है साइन 2x का। इसलिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई की और बाहर 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाता है। और साइन 2x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो 2x को आप लीनियर टर्म मानकर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 2x अपॉन 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट जाएगा अपॉन में। तो जैसे आपने साइन 2x मान के इसका इंटीग्रेशन किया तो साइन 2x का होगा कोस 2x अपॉन 2, कोस 2x अपॉन, लेकिन ध्यान देना x का कोफिशिएंट आता है अपॉन में। अगर आप यहाँ 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो x का कोफिशिएंट 2a बनेगा, तो अपॉन में 2a लिखना पड़ेगा हमें और प्लस c कर देंगे। इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा फाइनली आपका माइनस कोस 2ax प्लस बी अपॉन 4a प्लस सी। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम ही है वैसे तो, अगर हम इनडायरेक्टली देखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला ओपन कर देना, कोस 2 थीटा का साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करो। कोस 2 थीटा के कई फॉर्मूले होते हैं, उनमें एक साइन स्क्वायर वाला भी है। अगर आप वो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर दोगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे, लेकिन उनमें कुछ कांस्टेंट का फर्क आएगा। उसके लिए मैंने ये एक नोट अलग से लिखा हुआ है कि सम ऑफ मोर कांस्टेंट कैन बी रिटन एज अ सिंगल कांस्टेंट। मतलब आप सपोज करिए कि आपका आंसर कहीं पर आया साइन एक्स प्लस 2 प्लस सी, इस तरीके से लिखा आपने कहीं पर कि बाई चांस कहीं आ गया। एक आध एग्जाम्पल में भी आपने देखा होगा, या कहीं पर किसी एग्जाम्पल में ऐसे लिखा हुआ है कि आपका आंसर आ गया कोस एक्स प्लस ए और बाद में आप कांस्टेंट जोड़ते हैं ऐसे। तो ये जो ए कांस्टेंट है और सी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलकर एक कॉमन कांस्टेंट ही बनाते हैं। तो आप इसे वापस सी से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोस एक्स प्लस सी लिख दो, या सी नहीं लिखने का मन है तो आप कोस एक्स प्लस ए लिख दो। कुल मिलाकर अगर 2-3 कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाते हैं, कहीं पर आपका आ गया आंसर कोस एक्स प्लस ए सी, तो ये ए सी भी अलग से लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप इसे कोस एक्स प्लस सी लिखोगे, मतलब अगर कई सारे कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो आप उसे एक सिंगल कांस्टेंट बना दिया करें। ये वाली चीजें कई सारे एग्जांपल में कर रखी हैं, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मैं बार बार कहता हूँ कि ये कांस्टेंट वाला जो भी चक्कर है थोड़ा सा कांस्टेंट का, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में कोई भी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि सी क्यों लिखा गया है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि ये सी क्यों लिखा जाता है। मैं फिर से एक बार बता दूं, बस जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है कि मान लिया हमने कहीं साइन एक्स प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करें तो हमें आंसर में माइनस कोस एक्स मिलेगा, लेकिन अगर माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करें तो साइन एक्स होगा। लेकिन ये 4 तो नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर 4 रहा होगा तब भी यही आएगा, 7 रहा होगा तब भी यही आएगा। तो हम इस वाले कांस्टेंट को नहीं देख सकते, इसलिए इसे प्लस सी लिख दिया जाता है। बस ये सी का तो इतना सा चक्कर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक तो ये वाली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से देखा कि अगर हम मेथड चेंज करते हैं तो आंसर डिफरेंट हमारे आ सकते हैं। इसके लिए एक और क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 7.3 का एक क्वेश्चन लेते हैं।
और वैसे ये दोनों ना सेम ही बात होती है। जैसे ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप ओपन करोगे तो यहीं आ जाओगे साइन स्क्वायर वाले पर, तो है तो दोनों सेम बात, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है, आप कहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हो। जैसे 7.3 का क्वेश्चन नंबर आप 4 देखो, जो ये साइन क्यूब वाले हैं। जैसे बोर्ड पर लिख दिया मैंने दोनों क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.3 के 4th क्वेश्चन के दो अलग अलग सोल्यूशन लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप इनके आंसर पे नजर डालिए, दोनों के आंसर बिल्कुल अलग आए हुए हैं, लेकिन दोनों आंसर सही हैं। मैं मेथड को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसे हम करते हैं। जैसे एक साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ये हमने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था साइन क्यूब एक्स का कैसे आता है, साइन 3x का फॉर्मूला ओपन करके। जो भी है साइन क्यूब एक्स का अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x, तो 1/4 तो ऐसे ही रखा, साइन एक्स, एक्स की जगह ये है यहाँ पर माइनस साइन, जैसे ही 3x करोगे 3 2 6x + 3 हो जाएगा। उसके बाद साइन एक्स का 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और उसके बाद साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। तो इस तरीके से ये मिल जाते हैं। लेकिन एक और तरीका है साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने का, और वो तरीका ये है कि आप साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर इंटू साइन लिख सकते हो, साइन स्क्वायर इंटू साइन, इस तरीके से कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। और साइन एक्स होता है भाई कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर कोस बनाने की कोशिश करेंगे। कोस इससे बनाया जा सकता है कि आप इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दो और इंटू साइन एक्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें ऐसा फंक्शन चाहिए होता है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरी चीज मिल जाए हमें। तो कोस का डिफरेंशिएशन करने पर साइन मिलता है, इसलिए साइन स्क्वायर को हमने कोस में कन्वर्ट किया। वही सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया कि साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लिया और इंटू साइन 2x + 1 dx। उसके बाद आप कोस वाले को अगर टी पुट करें, कोस को टी पुट करने पर साइन मिल जाएगा। वही सेम हमने किया, कोस 2x + 1 को हमने टी पुट किया तो डिफरेंशिएशन करने पर ये मिलेगा। इसके बाद फिर यहाँ -2 हो जाएगा, ये -2 डिवाइड में लेके जाओगे तो साइन 2x + 1 dx की वैल्यू -1/2 dt, ये साइन 2x + 1 dx पूरा -1/2 dt के बराबर होगा। ये रिप्लेसमेंट सारे इसमें लगाओगे -1/2 dt और यहाँ बचेगा 1 - t²। अब 1 - t² का हो जाएगा t - t³ 3 और वापस t की आप वैल्यू रखोगे, t की वैल्यू cos 2x + 1 वापस रखोगे तो आंसर ये मिलेगा। और आप देख सकते हो कि ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल अलग है। तो यहाँ भी हमने देखा कि अगर मेथड चेंज किया तो आंसर अलग आ गया, लेकिन अगर आपकी सारी चीज़ें लॉजिकली सही है तो दोनों आंसर मैच करते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि सर आंसर मैच नहीं कर रहे हैं हमारे। अगर आपका प्रोसीजर सही है बस एक बार मुझे उसकी पिक सेंड कर दिया करो कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगा। अब इसके अलावा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो अब उन्हें डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। और एक बात समझ लो कि ये एक्सरसाइज 7.3 सबसे अजीब सी एक्सरसाइज है। हर क्वेश्चन में कुछ अलग है, कुछ नयापन है, इसलिए ये डिफिकल्ट लगती है। लेकिन इसके बाद की एक्सरसाइज सारी बिल्कुल आसानी से होती चली जाएंगी। एक एक प्रोसीजर के ऊपर पूरी पूरी एक्सरसाइज है। इसके बाद का इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है। यहाँ तक का परेशान करने वाला इंटीग्रेशन था वो आज खत्म हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के साथ ही इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स तुम्हारी दूर हो जाएंगी। उसके बाद इंटीग्रेशन समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल जैसे ये क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, तो आप इसमें इस क्यूब को दोनों के साथ एक ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और पूरे की होल क्यूब आप लिख सकते हो। साइन एक्स इंटू कोस एक्स की होल क्यूब हमने लिखी। अब ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, तो इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो तो ये कोई एक स्पेशल फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x अपॉन 2 और इस पूरे की होल क्यूब। इस तरीके से आप इसे एक फॉर्मूला बना लेंगे। ये sin 2x का फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ देखिए यहाँ 2 की क्यूब है तो बाहर 1/8 हो जाएगा। ये 2 की क्यूब 8 होगा तो बाहर 1/8 आ गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। और यहाँ बनेगा साइन क्यूब 2x, क्योंकि वो साइन 2x का फॉर्मूला बना और उसकी हमने क्यूब करा दी। और साइन क्यूब वाला इंटीग्रेशन हमने अभी अभी 2 मेथड से करके देखा था। इसके बाद इस क्वेश्चन को कर लेना। अब ये 10वां क्वेश्चन देखिए, साइन की पावर 4x। ये भी एक्सरसाइज 7.3 है ना। अगर आप इसे बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। सिस्टमेटिक वे मतलब जैसे कि बिल्कुल बैठ के आराम से अपने माइंड में घुमाओ कि अगर कहीं साइन इंटू साइन आ जाता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा।
कोस इंटू कोस आ जाता है, मतलब क्या कि साइन 5x इंटू साइन 4x, कोस 5x इंटू कोस 4x, या साइन कोस, मैं पूरे लिख दूँ एक बार कि अगर इस टाइप का आ जाता है साइन 4x साइन 3x कोस 2x कोस 5x साइन 2x कोस 7x, मतलब आप समझ जाना कि दोनों साइन दोनों कोस या एक साइन और एक कोस आ जाता है, तो हमारे पास फॉर्मूले हैं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। वैसे भी ये जो आई बटन है मैं इस पे इसका लिंक दे दूंगा कि हाँ क्या क्या वो जो वीडियो है इसका उसमें दे रखे हैं सारे फॉर्मूले, कल डिस्कस हुआ था वो वीडियो। एक तो ये हो गए, इसके अलावा उसके बाद आ जाते हैं फिर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर सेक कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, मतलब सबके स्क्वायर वाले। आप सोचो साइन स्क्वायर वाला कल फॉर्मूला लिखवाया था, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला वो कोस से जो बना था 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, एक क्वेश्चन हमने करके भी देखा था। कोस स्क्वायर का भी वहीं से, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक कि दोनों साइन दोनों कोस एक साइन एक कोस, काम खत्म हो गया कि 3 तो इनके ऊपर हो गए। ये एक वैरायटी हो गई क्वेश्चन की। इसके अलावा एक वैरायटी ये हो गई स्क्वायर वाली। स्क्वायर वाली को भी बिल्कुल बिल्कुल मन में आप सोचो कि साइन स्क्वायर आया तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम करेंगे। कोस स्क्वायर आया तो ये वाला फॉर्मूला। टेन स्क्वायर आया तो टेन स्क्वायर का मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ भाई, बहुत बार बता चुका हूँ। टेन स्क्वायर आया तो क्या लिखते हैं टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं। कोट स्क्वायर आया तो इसे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखोगे, और कोसेक स्क्वायर का होता है कोट और 1 का हो जाता है एक्स। सेक स्क्वायर का बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और कोसेक स्क्वायर का होता है कोट एक्स। तो ये स्क्वायर वाली कहानी हो जाती है। फिर आप क्यूब वालों पर आ जाओ, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स टेन क्यूब एक्स का मैं अभी बताऊंगा। टेन क्यूब एक्स शायद एक्सरसाइज में नहीं दिया है, मैं डिस्कस करूंगा टेन क्यूब एक्स का थोड़ी देर में। कोट क्यूब एक्स, टेन क्यूब और कोट क्यूब के सेम तरीके से होंगे। ओके, यहाँ तक है। सेक क्यूब कोसेक क्यूब वगैरह की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं मिलते। ये क्यूब वाले हो गए। फिर पावर 4 के, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 टेन की पावर 4, इस तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। मतलब एक वैरायटी ये बनती है क्वेश्चन की, एक वैरायटी ये बनती है, एक वैरायटी ये क्यूब वाली बनती है, और एक वैरायटी पावर 4 वाली। क्यूब वाली वैरायटी में डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाले सब हो चुके हैं, ये सब हो चुके हैं। जैसे साइन क्यूब का करते हैं ऐसे ही कोस क्यूब का कर लोगे। 2 मेथड होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन से करो, साइन क्यूब के अभी अभी मैंने 2 मेथड डिस्कस किए थे, या फिर आप साइन क्यूब वाला फॉर्मूला लिख के करो। अब पावर 4 की तरफ चलते हैं कि साइन की पावर 4 का जैसे होगा बिल्कुल सेम ऐसे ही कोस की पावर 4 का करेंगे। उसके बाद टेन की पावर 4 का डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक, एक मेथड ये, एक वैरायटी ये, एक वैरायटी ये। इसके अलावा कुछ मिसलीनियस वैरायटी हैं कि जिनमें जैसे कल भी बताया था कि मेन टर्म सेम हो तो ऊपर नीचे प्लस माइनस कर लो, कहीं फॉर्मूले यूज कर लो, कहीं 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख के भी सोचा जाता है। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि 1 आ गया तो 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख लो। इस तरीके से जब आप इसे अच्छे से माइंड में बैठा लोगे सारी चीज़ों को, तो समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है अगर आप एक मैनर से पढ़ो। अगर आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाओगे तो प्रॉब्लम है। एक ग्रुपिंग बनाइए, क्वेश्चन की ग्रुपिंग, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये, और 5 7 10 क्वेश्चन मिसलिनियस हो गए कि जहाँ इसकी जगह ये लिखना उसकी जगह ये लिखना, दैट्स इट, क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से करो इजी वे में। जैसे ये साइन की पावर 4 है ना, आप इसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखो। साइन की पावर 4 है, स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख लेंगे, और उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला कल बताया था पिछले वीडियो में, साइन स्क्वायर एक्स का याद करो क्या फॉर्मूला था। कोस की टर्म्स में हमने फाइंड किया था, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। यानी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है ये कि 1/2 1 माइनस कोस 2x, इस तरीके से लिखो। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने यूज किया 1/2 1 माइनस कोस 2x, और इसका स्क्वायर dx। अब जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे बाहर 1/4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर बचेगा मेरे भाई, और ये होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हो।
1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर आप ओपन, ये फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/4 होल स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x और ये आपका आ जाएगा माइनस 2 कोस 2x। अब हर एक टर्म को इंडिविजुअली सोचा करो, हर एक टर्म को। जैसे यहाँ पर अब 3 टर्म बन गई, क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? तो आएगा अंदर से कि हाँ कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन x होगा। इसका कर सकते हैं, समस्या दूर हो गई। क्या इसका कर सकते हैं cos 2x का? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर है। यहाँ पर cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2। तो प्रॉब्लम इसकी बची। ये क्या लिखा हुआ है? ये cos स्क्वायर लिखा हुआ है। और cos स्क्वायर के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जब भी इंटीग्रेशन हमें cos स्क्वायर का करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 1 प्लस cos 2x। याद आया? फॉर्मूला ये यूज करते हैं -2 cos 2x। इंटीग्रेशन नहीं किया मैंने, नेक्स्ट लाइन में करूंगा इंटीग्रेशन। अभी एक बार जो प्रॉब्लम है मेनली क्वेश्चन की वो हमने दूर कर ली। अब हमारे पास क्या क्या टर्म है? 1/4 1 में जैसे ही ये 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करा के लिखो, 1/2 ऐड करोगे ये 3/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 cos 2x माइनस 2 cos 2x। एक्चुअली रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, ये 2x तो पहले से ही था यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर x का होता है 1 प्लस cos 2x। अब वो 2x पहले से है तो 2 टू द 4x हो जाएगा, माइनस 2 cos 2x dx। 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर चलता रहेगा। अब इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो सारी टर्म का। जब इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन का निशान हटा दिया करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो। 3/2 का इंटीग्रेशन होगा 3x/2, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, प्लस 1/2 cos 4x का होगा sin 4x/4 माइनस 2 cos 2x का होगा sin 2x/2 और प्लस c। बस ये इंटीग्रेशन हो जाता है। इसका सिंप्लीफाई करके लिख लो इसे, जो भी दे रखा होगा। तो साइन की पावर 4 का किस तरीके से किया कि पहले उसे स्क्वायर का भी स्क्वायर लिखा, फिर साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखा 1 माइनस cos 2x वाला। उसके बाद यहाँ पर ये 1/4 बाहर ले लिया और इस होल स्क्वायर को ओपन किया। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद 3 टर्म बन जाती हैं। तीनों टर्म में एक टर्म फिर से स्क्वायर वाली जनरेट हो गई यहाँ पर, cos स्क्वायर। तो अब इसमें cos स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया हमने एक बार, और cos स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके सिंप्लीफाई किया, तो ये 3 टर्म रहेगा यहाँ पर और तीनों का इंटीग्रेशन कर लिया। बिल्कुल सेम इसी मैनर में हम cos की पावर 4 का करेंगे, उसे cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पर cos स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1/2 1 प्लस cos 2x, उस फॉर्मूले का यूज करके फिर होल स्क्वायर ओपन करेंगे और बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होता चला जाएगा। cos की पावर 4 का सेम ऐसे ही करेंगे। अब tan की पावर 4 का देखो, जैसे आपको tan की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, tan की पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। ये आपके बुक के अंदर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16। तो 10 की पावर 4 का जब हम करेंगे तो इसमें ना थोड़ा सा लॉजिक है। एक्चुअली आपको tan स्क्वायर x का फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं लिखवा रखा है, आप इसे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिखोगे, इसे होल स्क्वायर मत लिखना, समझना। देखो मतलब फर्क तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें हम एक्चुअली सिर्फ एक tan स्क्वायर को ही चेंज करेंगे। एक tan स्क्वायर को ऐसे रखा और एक tan स्क्वायर को लिखा sec स्क्वायर x माइनस 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्चुअल में sec यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा ये क्वेश्चन। हम tan x को t लेट करेंगे और हमें sec स्क्वायर x dx मिल जाएगा। tan x को t लेट करके sec स्क्वायर x dx हमें मिलेगा। तो tan हम पूरा खराब भी नहीं कर सकते, एक tan स्क्वायर बचा के रखा हमने, एक tan स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया। बस याद रख लेना इस एक्सरसाइज में, एक बार आपने क्वेश्चंस को सही से समझ लिया तो होनी स्टार्ट हो जाएगी ये। बस इसमें अपना दिमाग ये मत चलाना कि हमें कैसे सपना आएगा बार बार, हमें कैसे पता चलेगा। तो जब आप मेथड्स को मेमोराइज कर लोगे, स्क्वायर के अलग कर लिया आपने, क्यूब के अलग कर लिया, पावर 4 के, तो आपको अपने आप ही पता चलने लग जाएगा। जब भी मैं आपसे पूछूं कि 10 की पावर 4 का क्या होगा तो आप फटाक से बता दोगे कि tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर लिखेंगे और ये काम करेंगे। इसके बाद इस tan स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ये होगा tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x।
अच्छा, अब ये दो टर्म हो गई। इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, क्योंकि इसमें tan x को t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx मिलेगा। आप इसे ऐसा बना लें कि tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, ये अलग किया हमने, और माइनस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम अलग करते हैं। अब हमने इस इंटीग्रेशन को ब्रेक डाउन कर लिया, दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx और माइनस tan स्क्वायर। ये वाले इंटीग्रेशन करने के लिए आप tan x को t पुट करोगे, जैसे आप tan x को t पुट करोगे ये sec स्क्वायर x dx मिल जाएगा। और ये इंटीग्रेशन हम अब से पहले बहुत बार कर चुके हैं, बार बार मैं कहता हूँ tan स्क्वायर बहुत जगह मिलेगा आपको। क्या लिखते हैं tan स्क्वायर को? sec स्क्वायर माइनस 1। तो फिलहाल इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम पुट करेंगे tan x इक्वल टू टी। tan x इक्वल टू टी हमने पुट किया, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx मिल, तो ये होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो इस वाले इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x dx पूरा dt बन जाएगा, tan x को t पुट करेंगे तो ये t स्क्वायर होगा, और ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर dt। और माइनस ये इंटीग्रेशन करने के लिए उसे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया हमने। अब दोनों इंटीग्रेशन हम कर लेंगे बड़े आराम से। t स्क्वायर का होगा t की पावर 3/3 माइनस sec स्क्वायर का tan x, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, और ये प्लस c। यहाँ पर वापस x की वैल्यू रखेंगे, t हमने किसको लेट किया था? tan x को, तो ये हो जाएगा tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। तो इस तरीके से tan की पावर 4 का करते हैं हम इंटीग्रेशन, tan की पावर 4। बिल्कुल सेम इसी मैनर में आप कोट की पावर 4 का करके देखोगे। कोट की पावर 4 में भी उसे हम कोट स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर लिखेंगे। एक कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर में चलता चला जाएगा। बस जहां सेक है उसमें कोसेक बनेगा, जहां टेन है वहां कोट बनेगा। कोट एक्स को टी पुट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। बिल्कुल सेम इसी मैनर में आप कोट की पावर 4 का करके देखेंगे। सेक की पावर 4 और कोसेक की पावर 4 के रहने देना, बुक में भी कहीं नहीं दे रखे हैं। तो ये पावर 4 वाले हो गए। इसके बाद कुछ मिसलिनियस और बचे, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इसकी लेंथ बहुत हो गई इस वीडियो की। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ क्लियर हुआ होगा ट्रिग्नोमेट्री वाले। एक बार जो पिछले वीडियो होते हैं उन्हें एक बार रिपीट करके देख लिया करो। अब से जितने भी जिस बच्चे को इंटीग्रेशन कम समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम नए सिरे से सारे वीडियो देखो और शायद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे इस एक्सरसाइज को ख़त्म कराने के बाद मैं एक पूरा ओवरव्यू लेक्चर और दूंगा। इसका एक वीडियो बना लेंगे पूरा, जिसमें ये 3 एक्सरसाइज है, इनको समराइज सा कर दूंगा मैं। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर देना कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उन सबको उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके।